वेलकम टू जोहो गुरु। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से डेटर और क्रेडिटर को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कस्टमर हमारा एक बना हुआ है। यहाँ पे मैंने एक कस्टमर बना दिया है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरा एक कस्टमर है और यही नाम से हमारा एक वेंडर भी है। तो ये एक ही पार्टी है जिसके साथ हम परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो अगर ऐसी कोई पार्टी है जिसके साथ आप परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो और उनको सेट ऑफ आपस में सेट ऑफ करके नेट अमाउंट या तो पे करते हो या रिसीव करते हो, तो उसे जोहो बुक्स के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे एंट्री पास करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारे वेंडर और कस्टमर है इनको मैं मर्ज कर लूँगा, दोनों को मर्ज करूँगा ताकि क्या होगा, मुझे एक ही विंडो में पूरी चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जो हमारे कस्टमर और वेंडर है उनको मर्ज करने के लिए या तो वो वेंडर में जाइए या कस्टमर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक टू कस्टमर। मैं वेंडर में बैठा हूँ इसलिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है लिंक टू कस्टमर। अगर मैं कस्टमर में रहूंगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा लिंक टू वेंडर। लिंक टू कस्टमर करूंगा तो वो मुझे पूछेगा कौन सा कस्टमर है। मैं कस्टमर का नाम टाइप कर लूंगा और मैं लिंक दबाऊंगा तो दोनों लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को लिंक होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों की GST ट्रीटमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। या तो दोनों रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ओवरसीज जो भी है वो GST ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका जो करेंसी है वो करेंसी सेम होनी चाहिए, यानी दोनों INR में ही होने चाहिए या दोनों US डॉलर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उनकी दोनों की करेंसी सेम है और दोनों की GST ट्रीटमेंट सेम है तो ये लिंक हो जाएंगे। अब मैं ये लिंक क्लिक करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे मुझे सेल्स भी दिख रहा है और परचेज भी दिख रहा है। तो यही कस्टमर के साथ जो मेरा सेल्स है वो यहाँ पे दिख जाएगा और यही वेंडर जो है मेरा, उनके साथ जो भी परचेज किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक परचेज के अंदर एक परचेज एंट्री पड़ा हुआ है 20,000 रुपये का जो मुझे उनको पे करना है, और सेल्स के अंदर एक सेल इनवॉइस पड़ा हुआ है 26,250 का जो मुझे उनसे रिसीव करना है। ये ड्राफ्ट स्टेट में इसको मार्क एज सेंड कर देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक ज़रूरी सूचना, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे नए नए वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा है कस्टमर के अंदर मेरा सेल्स है जो मार्क एसेंट हो चुका है, 26,250 उनसे आना बाकी है, और यहाँ पे परचेस है जहाँ पे मुझे 20,000 उनको पे करना बाकी है। अब ऐसे केस में ना जोहो के पास डायरेक्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे, इसका एक दूसरी तरकीब है वो यूज़ करके इसको आपस में सेट ऑफ कर लेंगे। ये करने के लिए आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना हो, तो मैं अकाउंटेंट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक नया एडजस्टमेंट वाला अकाउंट क्रिएट करना हो जिसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना उसका अकाउंट टाइप जो है वो अदर करंट लायबिलिटी रखना, और इसको आप इंटर सेट ऑफ के नाम से लेजर बना सकते हो। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड टू वॉच लिस्ट कर लूँगा ताकि मेरे डैशबोर्ड में वो रहे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे लास्ट में यहाँ पे होता है अकाउंट वॉच लिस्ट, इसको मैं यहीं पे रखूँगा ताकि मेरे हमेशा ये नज़र में रहे कि ये हमेशा 0 होना चाहिए। अगर ये जैसे ही मुझे डैशबोर्ड पे दिख गया कि इसमें कोई बैलेंस है तो अपने अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर ली है, तो मैं डैशबोर्ड पे उसको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और वो अदर करंट लायबिलिटी में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये वेंडर में जाओ या कस्टमर में जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेल और परचेज यहीं पे दिख जाते हैं। अब वो जो अकाउंट है ना उसको यूज़ करके हम लोग इसको में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये परचेस है, यहाँ पे देख लीजिए पहले मेरे पास 20,000 पे करना है और 26,000 आना बाकी है, तो ज़्यादा कौन सा है, सेल्स वाला ज़्यादा है, तो मैं पहले परचेस को क्लोज कर दूंगा। परचेस क्लोज करने के लिए मैं ये परचेस के अंदर एक पेमेंट रिकॉर्ड कर लूँगा और यहाँ पे पेड थ्रू के अंदर जो हमने नया अकाउंट बनाया ना वो अकाउंट यूज़ कर लूँगा। सेव, ये हो गया मेरा परचेज साइड कंप्लीट। अब जो सेल साइड है इसके अंदर अपने पैसा आना बाकी है, तो एक रिसीट की एंट्री मार लेंगे। रिसीट की एंट्री कितने रुपए की होगी, 20,000 रुपये की, क्योंकि परचेज के अंदर 20,000 रुपये ही मिला है अपने। तो हम यहाँ पे 20,000 की रिसीट की एंट्री पास कर लेंगे और डिपॉजिट टू के अंदर वही अकाउंट ले लेंगे। इसलिए अदर करंट लायबिलिटी में होना बहुत ज़रूरी है, कोई और अकाउंट टाइप में होगा तो वो रिकॉर्ड वो लेगा नहीं, और दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। अब मैंने पैसे जो है 20,000 वहाँ से घुमा के यहाँ पे ला लिया।
और ये जो 26,000 आने थे उसमें से 20 आ गए, 6,000 बाकी है। अब मैं अगर वेंडर कस्टमर के अंदर जाके देख लूँगा तो यहाँ पे देखिए परचेस अकाउंट जो है यहाँ पे ये 0 हो चुका है और सेल्स जो है इसके अंदर 6,000 आना बाकी है। अब स्टेटमेंट जो है ना, ये दोनों की कंबाइंड स्टेटमेंट आती नहीं है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे देखो ये कस्टमर और वेंडर दोनों स्टेटमेंट आती है, बट आप वेंडर में जाओगे तो ये 0 हो जाएगी क्योंकि हमने रिकॉर्ड उसको कर दिया है। और जब कस्टमर में जाओगे तो वहाँ पे आपको 6,000 दिख जाएगी जितना आना बाकी है ना। तो इस तरीके से हम डेटर और क्रेडिटर को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग जोहो के ट्रेनिंग वर्कशॉप ले रहे हैं। तो जिन लोगों को जोहो सीखना हो वो लोग ये वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। वर्कशॉप के डिटेल्स यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 4 दिनों के वर्कशॉप है, दिन 4 PM to 6:15 PM और 1 मई को 11 AM to 1:30 PM। जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। कोई डाउट्स रहेगा तो वहाँ पे अपना नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जोहो गुरु की तरफ से टाटा, बाय बाय।